हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आप सब अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जब बच्चे बेड से नीचे गिर जाते हैं तब उस स्पॉट पे आप लोगों को क्या करना चाहिए। एज ए पेरेंट्स आपको क्या करना चाहिए। तो बिफोर आई स्टार्ट वीडियो, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं और पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें मैं ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालती रहूँगी, बेबी केयर से रिलेटेड, पेरेंटिंग से रिलेटेड। एज़ वी ऑल नो, छोटे बच्चों का ध्यान कितना भी रखा जाए फिर भी वो एक हमारी ज़रा सी चूकने से वो मार खा बैठते हैं या अपने आप को चोट पहुंचा बैठते हैं। तो ऐसे में जब ये गिरने के जो चांसेस है वो सबसे ज़्यादा न्यू बोर्न बेबीज़ में देखा जाता है। छोटे बच्चों की केयर करना इतना आसान नहीं है, वो बहुत नाजुक होते हैं। एज वी पेरेंट वी नो दैट छोटे बच्चों की केयर करना या उनका ध्यान रखना बहुत बड़ा एक टास्क होता है हमारे लाइफ में। बच्चा जब बिस्तर से गिर जाता है या कहीं टेबल से गिर जाता है, कहीं से भी गिर जाता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको देखना चाहिए कि उसकी चोट लगी कहाँ पर है एक्चुअल में। तो कई बार ऐसा होता है कि चोट बच्चे को कहाँ लगती है हमें पता ही नहीं चलता। जैसे मैं सावी के केस में क्या हुआ था, सावी जब गिरी थी तो मुझे याद है वो 6 महीने की थी। तो वो बेड की हाइट भी लगभग दो 2 फीट के बराबर होगी, 2 फीट तक तो होगी। तो वहाँ से वो जब गिरी थी तो वो गिरी और इतना तेज रोई। सो मैं उस टाइम बहुत वो डर गई थी, बहुत पैनिक हो गई थी कि अब क्या करूँ, कहाँ लगी उसको। मैंने सावी को उठाया, देखा तो मुझे कहीं कोई चोट नज़र नहीं आ रही थी। और बच्चे की कमाल की बात ये कि बच्चों में लगती कहाँ है पता भी नहीं चलता कि उन्हें कहाँ चोट आई है। तो फिर हमने क्या किया, उसको एग्ज़ामिन किया कि कहाँ चोट आई है। पर वो क्या कर रही थी, उसके केस में वो बहुत ज़्यादा रो रही थी सावी। बहुत ज़्यादा रोने के कारण उसको कुछ भी खिलाते हैं या मैंने जब उसको फीड कराया, पिलाया, दूध पिलाया, तो वो जब खाने के बाद तुरंत उल्टी करने लग गई। तो ऐसे में क्या हो गया, उल्टी करने लग गई। फिर हमने उसको कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं खिलाया। अब चोट लगी कहाँ पर है, सर पे वो गिरी है तो सर के कहाँ पे लगी है उसको, तो ये आइडेंटिफाई करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि एग्जैक्टली सर कहाँ हम मसाज करें, कहाँ उसको आइस पैक दें। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, आइस पैक लेके उसके पूरे हेड पे, जैसे कि फोर हेड पे, यहाँ पीछे की तरफ बच्चे ज़्यादा गिरते हैं, तो यहाँ पे मैंने वो आइस पैक करना शुरू कर दिया। वो थोड़ी देर बाद वो जब शांत हो गई, फिर भी क्या हो रहा था, वो उसको थोड़े थोड़े रुक रुक के उसको अटैक्स आ रहे थे रोने के। तो रुक रुक के वो रो रही थी। और कुछ भी खिलाती हूँ तो या दूध फीड कराती हूँ तो वो उल्टी कर देती थी। तब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। तब तक डॉक्टर ने कहा कि वो ऐसी रो रही है तो बच्चा रोते हुए उल्टी करता है, ये नॉर्मल है। जब बच्चा अगर सो रहा है, बच्चे को लग गई है, सोते सोते अगर नींद में उल्टी करता है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। उस टाइम हमें इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, दिखाना चाहिए उसको। तो जब बच्चा अगर बेड से गिर जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें देखना चाहिए बच्चे के कहीं चोट तो नहीं लगी। अगर खून आ रहा है तो उस पर हमें ठंडे पानी के थपके देने चाहिए, जिससे क्या है, खून का फ्लो रुक जाएगा। या अगर कहीं सूजन आ चुकी है बच्चों के फोrehead पे या यहाँ पे बम्प्स निकलाता है तो उस टाइम भी हमें क्या करना चाहिए, आइस पैक से उसके पैक करना चाहिए। तो उससे भी सूजन कम हो जाती है। और सेकेंडली, अगर कहीं आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है तो उसको आप 24 आवर्स के मॉनिटरिंग में रखें कि उस पर ध्यान देते रहे कि बच्चा के कोई बिहेवियर में चेंज आया या कुछ और है। जैसे बच्चा करवट चेंज करता है तो रोने लग जाता है या सो नहीं पाता है, अनकंफर्टेबल फील करता है, तो उस टाइम हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना। या आपको लगे कि बच्चा कुछ थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्बिंग या अलग सा बिहेव कर रहा है, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इमरजेंसी केसेस कब होते हैं, इमरजेंसी केसेस होते हैं तब जब बच्चा बेड से नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है, या उसके नाक से, कान से कहीं से खून निकलना शुरू हो जाता है, या बच्चा उल्टियों पे उल्टी करने लग जाता है।
तब हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये तो सारे हैं इमीडिएटली, मतलब आपको बिल्कुल कोई चीज़ का वेट नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू गो टू डॉक्टर एंड कंसल्ट देम। वैसे तो सर पे बच्चों के फ्रैक्चर बहुत कम होते हैं, क्योंकि बच्चों का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ होता है। जो बच्चों का सर होता है वो, उसके अंदर जो भी बोन्स होते हैं वो बहुत लचीली, सॉफ्ट और जैसे फ्लेक्सिबल होती है। तो हम जैसे बड़ों के कंपैरिजन में बच्चों के सर पे चोट लगना बहुत कम चांसेस होते हैं उनके सर में चोट लगे। बम्प्स वगैरह निकल जाते हैं, पर खून तक आना ये बहुत ऊंचाई से गिरने पे ही होता है। ज़्यादा बेड से या टेबल से गिरने पे इतना नहीं होता है। तो ये एक भगवान की देन ही है कि बच्चों के सर का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो उस पर ज़्यादा चोट नहीं लग सकती गहरी, जो कि मैं बता रही हूँ अंदरूनी जो खून आ जाए वैसी चोटें नहीं लगती। फ्रैक्चर वगैरह बच्चों में बहुत कम चांस होते हैं। तो जब आपको ऐसा कुछ होते हुए बम्प्स निकल आते हैं, तब आपको क्या करना है, आइस पैक करना है बच्चे को और काम डाउन करना है बच्चे को। अगर कोई खून आ जाता है तो आपको उस पर ठंडे पानी के थपके लगाने हैं, जिससे बच्चा आपका उसके ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगी, और फिर आपको बच्चे को अच्छे से कंफर्ट जोन में जाके उसको नींद दिला दो, रेस्ट करवाओ। सो ये था आज का मेरा वीडियो। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। तो जब सावी गिरी थी तब मैंने ये स्टेप्स लिए थे, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने न्यू मॉमीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही मैं और भी वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू।